पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण की वोटिंग 10 तारीख को होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लगातार बीजेपी से नाराज हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 127 सीटों पर जाट बाहुल्य सीट हैं और वो हार जीत का अंतर तय करते हैं। इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता 600 से 800 वर्ष तक जाटों से संबंध बता रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट चुनाव में किसका साथ देगा और किसका विरोध करेगा, ये तस्वीरें कुछ दिख भी रही हैं। आज हम एक जाट बाहुल्य गांव में पहुंचे जहां पर चौधरियों की यहां पर पंचायत लगी हुई है और इन सब से जानेंगे कि किस तरीके से वो चुनाव में किसका सहयोग कर रहे हैं। जाट की अगर बात करें तो जाट की बात और जाट के ठाठ, तो आपको हुक्का भी नजर आ रहा होगा। हुक्का लगातार यहाँ गुड़गुड़ाता नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ एक चौपाल लगी हुई है। और इन सब लोगों से बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसके साथ रहने वाले हैं, या यूं कहें कि 132 सीटों का भविष्य किसके साथ जाएगा। 650 साल पुराना रिश्ता कायम रहेगा या किसान आंदोलन के बाद की स्थिति के बाद जाट बीजेपी का साथ छोड़ जाएगा। इन सब से जान लेते हैं हम लोग। लगातार यहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है आपका, जाट की बात और जाट का ठाठ। तो हुक्का तो हम लोग देख ही रहे हैं, अब जाट जाएगा कहाँ? ऐसा है शर्मा जी, हमने 14 महीने किसान आंदोलन बॉर्डरों पर किया था। किसान मजदूर की आवाज बुलंद करने के लिए 14 महीने दिन रात वहां मेहनत की जी। जब किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जाट समाज याद नहीं आया। हमको आतंकवादी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, तमाम जितनी बड़ी संज्ञा है आतंकवादियों की, वो संज्ञा किसान यूनियन के सभी किसान बंधुओं को दी गई। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं जाटों के घर से मट्ठा मांग के लाता था। जाट तो एक ऐसी मासल कौम है, ये अन्नदाता जो नाम रखा है आदरणीय, आज इस हमारे बीच में नहीं है जी। चौधरी साहब ने अन्नदाता नाम रखा था किसान का। ये सबका पेट पालन करता है, इसके ऊपर सभी जाति डिपेंड हैं। धन्ना शाह सेठ जो सब बैठे हैं उद्योगपति, वो भी हमारे ऊपर ही आस करे हुए बैठे हैं। हमारे यहाँ पैदावार नहीं होगी तो उनकी पैदा कहाँ से होगी? अब ये 14 महीने उनको याद नहीं आए, आज ये जाट याद क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है इसका? अब अगर मोदी मठा मांगने आएंगे तो मठा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मठा है ही नहीं किसी के यहाँ। कहाँ गया मठा आपका? मठा हमारे लिए, हम पियेंगे मठा को। अच्छा, तो इस बार बीजेपी को मठा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो खाली दोने वोने कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा? पानी मिलेगा केवल। अच्छा, सिर्फ पानी मिलेगा। हाँ, मठा नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा, ये मठा देने के लिए भी मना कर रहे हैं, यानी कि जाटों का आक्रोश जो है वो इस समय मठा देने के लिए। राजकुमार तोमर हमारे साथ हैं, किसानों का इन्होंने बड़ा झंडा बुलंद कर रहे हैं 2-3-4 साल से। राजकुमार, क्योंकि किसान यूनियन को आप लोग देख रहे हैं, किसानों की लगातार बात कर रहे हो, लगातार आंदोलन भी कर रहे हो, तो अब किसानों का रुख है क्या? देखिए, किसानों का रुख कई बार चीज़ें आई हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मौके कई बार आए हैं जहां पे जाटों को याद किया है और किसानों को याद किया है। वैसे किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान में सभी वर्ग आते हैं। मगर जब 14 महीने बॉर्डर पे इस तरीका से आंदोलन चला कि वहाँ पे 3 ऋतु आती हैं, जाड़ा भी आया, सर्दी भी आई, वो बारिश भी हुई और इसको डटा रहा किसान वहाँ पे। मोदी जी ने आके घुटने टेक दिए क्योंकि यूपी में चुनाव था जी कि भाई हमसे बड़ी तपस्या में कमी रही है। क्या वो तपस्या में कमी पहले नहीं रह सकती थी? हमने कहा कि हम वार्ता करना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा नहीं, हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे, हमारे कानून में कोई कमी नहीं है और हमारा कानून जो है किसानों के हित में है। यहाँ तक कि इन्होंने ये कोशिश की, गाँव चौपालें लगाई, गाँव समझाया गया, मगर एक कहावत है कि जाटों को समझाया नहीं जा सकता है, बहकाया जा सकता है। ये गलती करके उन्होंने बहका ही नहीं कि कानून तो गलत है, हम वापस ले लेंगे, ये समझाने में लग गए तो यहाँ फेल हो गए, तपस्या में कमी रह गई इनकी में। तो आज की जो समाज है, देखो पहले जो चुनाव हुआ था 2017 में, तो उसमें जाटों ने ज्यादातर वोट बीजेपी को किया था, ठीक है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और खुद मैंने खुद वोट बीजेपी को किया था। परंतु जो माहौल बना है, जिस तरीके से इन लोगों ने, एक तो किसान पूरा जितनी किसान सरदारी थी वो बॉर्डर बैठी थी, सबको जाट बना दिया। इन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि ये जारी बैठे हैं कि किसान यूनियन, किसान कोई किसान किसी वर्ग का नहीं है,
ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है। ठीक है। तो पहले तो इनको यही नहीं कहना था कि जाटों को तो इन्होंने जगाया है। जाट सो रहा था, जाट कहाँ था? किसी पार्टी में, किसी संगठन में जाट था ही नहीं। जाट अपने काम से लगा हुआ था, मगर इन्होंने जाटों का नाम ले लेके ऐसा उसको जगाया। जब जाट जाग जाता है तो वो सब जानता है। और ये कहावत भी है 12 बजे अकल आती है, तो इनमें 12 बजे बाद अकल आ गई है जाटों में। तो अब तो आ गई है, फिर 12 बजे से पहले चली जाएगी दोबारा? ना ना, अब नहीं जाएगी, अब तो ये रेगुलर आ गई। चुनाव अब तक ये रहेगी। जाट भी समझ गए कि हम क्या हैं। अच्छा। जाटों को खुद नहीं पता था हम क्या हैं। किसी भी पार्टी ने कुछ कह दिया, चलो ठीक है, उन्हें अपने काम से मतलब था, मगर अब अकल आ गई है जाटों को कि हम क्या हैं। और ये धन्यवाद है मोदी जी का कि जाटों को नाम ले लेकर उन्होंने जगा दिया है, और इसका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। राजकुमार, कृषि मंत्री ने एक दिन कहा था कि हम समझा नहीं पाए और हो सकता है कि हम दोबारा से इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले आए। तो वो अगर स्थिति बनी तो होगा क्या? देखिए, समझाने को तो मैंने पहले ही कहा था, इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। तो आप समझे नहीं? नहीं, हम तो जब ही समझ गए जब कानून बने थे कि ये कानून खराब है। भाई हम कह रहे हैं हमारे लिए खराब है, और ये कह रहे नहीं आपके लिए अच्छे हैं। जब हमारे लिए चीज कोई खराब है, हम कह रहे हैं खराब है, तो आपको मान जाना चाहिए था। अब ये समझाने में लग गए, समझाने में इन्होंने जाटों ले लिया बगैर बीच में। पढ़ाई पढ़ी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की, और बीच में आ गया जाट, और जाट सो रहा था, जाट इन्होंने जगा दिया। जो जागा हुआ जाट है, आज आप देख रहे हो कि जितनी भी विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है पहले चरण में, अब मैं जहाँ तक मेरी अनुमानित जो मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया आप देख लो या कहीं चौपाल पे देख लो, जितने युवा 100% युवा बीजेपी के साथ थे पिछले चुनाव में, और ज्यादातर जाटों के युवा साथ में थे। हर घर मोदी, हर घर मोदी होती थी। आज वो सब खत्म है। सभी युवा एकत्रित होकर गठबंधन की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मजबूरी है। जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने आरक्षण की बात की, जो अलग अलग जातियों में बांटने का काम किया, वो अब समझ रहा है, युवा भी समझ रहा है और जाट भी समझ रहे हैं। अब के चुनाव में जाट गठबंधन की तरफ ही जा रहा है, ये स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये जब चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है, तो बीजेपी के कैंडिडेट्स आए भी होंगे, संपर्क भी साधा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं कि हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो? ये तो पिछले जब से आंदोलन भी चला और जब से जाटों को मना रहे हैं, जब से कह रहे हैं कि गलती हो गई। मगर ये कौम ऐसी है कि एक बार जब अपने पे आ जाती है, ये इतिहास रहा है भारत का, ये बताया हमारे सरपंच साहब ने, मार्शल कौम है, इसको समझाना नामुमकिन होता है। मैंने पहले भी कहा, बहका तो सकते हैं कि इनको घोषणाएं कर देंगे, आरक्षण दे देंगे, हम आपकी पूरी बात मानने को तैयार हैं, बहका तो सकते हैं, मगर समझाना तो नामुमकिन है इनको। अब समझाने वाली बात तो गई। अच्छा, किसानों की एक पीड़ा मैंने देखी, मैं अक्सर करके जब लखनऊ से इसी एक्सप्रेसवे से निकलता हूँ, मेरे जो पीछे नज़र आ रहा है, रात को 2 बज रहे हों, 1 बज रहे हो, किसान बेचारा टॉर्च लेके गायों को उड़ाता है, गायों को वहाँ से हटाता है। तो ये मुद्दा चुनाव में क्यों नज़र नहीं आ रहा राजकुमार? ये सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में आप कह रहे हो नहीं आ रहा है, हम तो कह रहे हैं ये गाँव में जितना विरोध बीजेपी का कैंडिडेट आ रहे हैं, जो जितने विधायक सिटिंग विधायक हैं, उन सबसे पूछा जा रहा है कि भाई ये गाय बाजार कहाँ से आ गए। सीधे उन्हीं से कहा जा रहा है कि आप गाय बाजार कहाँ से आ गए। और गांव-गांव जो विरोध हो रहा है, ये गाय बाजार का हो रहा है। ये तो बीच में देखा था कि गाय और बाजारों को वहाँ इनके प्राथमिक विद्यालय में भर दिया था। तो चुनाव में आ रहे हैं तो एक गाड़ी के पीछे क्यों नहीं बांध देते? देखिए, ऐसा है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे कई आंदोलन ऐसे हुए, और ये हकीकत बात है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में यूपी में आई है, तब से गाय बाजारों का, वैसे तो ये बनते हैं हिंदूवादी, मगर आप देख रहे हो कि गायों की इतनी स्थिति खराब है कि गायों को अपने, देखो किसान के पास खेत है, और जब खेत में नुकसान होगा तो उसकी कमी कहते हैं, ये कहते हैं कि हम गायों को कहाँ से लाएं, फिर ये किसानों के मानते हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स किसके लिए दे रहे हैं? हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारी समस्या जो दूर हो, हमारी जो समस्या उनको दूर करने की, इनकी टैक्स के लिए जाता है पैसा। भाई आप, हमने छोड़ दी, हमारी मजबूरी है, हम तो कह रहे हैं हमने छोड़ दी, तो आप समाधान तो करोगे। ऐसे तो आप कह दोगे कि ये रोड आपने खींच की है, हम इसको क्यों बनवाएंगे, रोडों को क्यों बनवा रहे हो? क्या गाय के लिए अलग से बजट नहीं दे सकते? नहीं, ये 30 रुपए जो दे रहे हैं, मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या 30 रुपए में गाय पूरे दिन भरपेट भोजन खा लेगी क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी का तो पेट भर नहीं रहा है, जानवर का 30 रुपए में पेट भरने, वो 30 रुपए आ भी नहीं रहे। आपको शायद जानकारी नहीं है शर्मा जी, आपको बता दूं कि जो 30 रुपए दे रहे हैं, ये भी बड़ी प्रोटोकॉल के तहत, इनकी बड़ी जानकारी के तहत दे रहे हैं। इन्होंने न्याय पंचायत में एक गौशाला की व्यवस्था की थी आगामी पिछले साल में, जब ज्यादा आंदोलन चला और ज्यादा आंदोलन भड़का। सबसे पहले आपने देखा कि मथुरा से आंदोलन स्टार्ट हुआ गायों के बारे में, तो इन्होंने एक तैयार की कि हम न्याय स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे एक गौशाला खोलेंगे। गौशाला खोली गई, गांव वालों ने सहयोग भी किया, किसानों ने बहुत सहयोग किया उसमें। सरकार कह रही हमने बनाई गौशाला, आप कह रहे हो कोई किसी ने नहीं बनाई, सब गांव वालों ने सहयोग किया। इन्होंने ये कहा कि हम 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से पैसे देंगे। अच्छा। अब उसमें भी क्या हुआ कि CDO, BDO, DM फाइल पास ही होती गई, उसमें से 30 में से तो 15 रुपए वैसे ही खप गए।
अब 15 गाय के हिस्सा में 15 न्याय पंचायत में वो जो अधिकारी हैं वो खा गए, तो गायों के लिए क्या मिला? रही भूखी पेट। भूखी तो था ही, भूखी तो पहले भी थी, मगर जो 30 रुपए आने थे उसमें 15 रह गए, 15 भी न्याय पंचायत खा गई। तो ये 15 रुपए या 30 रुपए का जो गणित था उसमें सरकार गायों का पेट नहीं भर पा रही थी। और तमाम लोग यहाँ और भी हैं, जरा बुजुर्गों की तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे हम लोग। जाट क्यों नाराज है दादा इस बार? इसको छोड़ दो, मैं पकड़ नहीं लूँ, आप बोलते जाइए। जाट जो नाराज है कि जाटों के साथ भाजपा ने कोई भी आज तक ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जाट खुश हों। हमेशा जाटों का विरोध किया, व्यापारियों को लाभ दिया, उद्योगों को फायदा किया। केवल जाट को तो जो तोमर साहब ने बताया है कि इसको तो बहका तो सकता है आदमी, लेकिन यह समझा नहीं सकता। और जब जाट अपनी पे आ जाता है शर्मा जी, तो फिर ये किसी की नहीं मानता है। ये तो अपने काम को जिसको चाहे जिसकी जान निकल जाए उसे पूरा करता है, ये मानता किसी की नहीं है। तो जाटों की तो ये विरोधी रही है हमेशा भाजपा। भाई किसानों को तो केवल जो भी लाभ दिया, बम्बा टोली, जो भी हमारे बुजुर्गों को दिक्कतें होती थी, वो केवल स्वर्गीय चौधरी साहब चरण सिंह जी ने मजदूर किसान, एक जातों को कोई जाति नहीं है, किसान में सारे सब लोग आ जाते हैं, हर जाति आती है किसान में शर्मा जी। तो ये किसानों का मैटर है। किसानों को इतना तंग किया गया, चिल्ला बॉर्डर पे दिल्ली में 14 महीने के जाड़े वर्षा पानी तक फेंका गया, इन पे मतलब अश्रु गैस तक छोड़ी गई, सारे कर्म कर दिए किसानों के इस भाजपा सरकार ने। तब भी किसान 14 महीने में डटे रहे अपनी जिद पर। जिन्होंने तब जब जिनको चुनाव आया नजदीक, तब इन्होंने बहकाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दबाव डलवाया कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रहा है कि चुनाव मतलब ये हमारी बातें मान ली गई हैं, फिर लोग क्यों आंदोलन में बैठे हैं? ऐसा था कि नहीं? आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहना है ये कि जाटों को और किसानों का तो इन्होंने कोई फायदा भाजपा ने सरकार आज तक किया नहीं, इसलिए जाट इससे नाराज हैं। और जाट जो अब के नाराजी पूरी करके दिखाई दे जाएंगे कहाँ? कहाँ अब जाट कहाँ जाएंगे? जाट तो गठबंधन के साथ जाएंगे, जो जिनका साथ देगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि पानी फेंका, हाँ, पानी तो अब उनके प्रत्याशी आ रहे हैं, तो आप तो नहीं फेंकने वाले उन पे पानी? हम पानी का फेंके हम तो वैसी चित्त कर देंगे उन्हें, बिना पानी फेंके ही कुश्ती लड़ी जाएगी। मार पड़ रही है पंजाब में, देखिए भाजपा विधायक को नंगा जहाँ तक नंगा कर दिया है, मार पड़ रही है, बेइज्जती है रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे, और बेशरम कहिए ज्यादा ज्यादा पानी फेंको कहा दीजिए बस शर्मा जी। कब बेइज्जती आ रही है, गाँव में घुसन ना दे रहे। परसों स्वतंत्र देव आया था बरौली, हमारे नगर दाऊ जी में हमारे हथगोली मोड़ है, वहाँ स्वागत के रोका गया। तो कितने आदमी थे? 8 आदमी गिनती के लौंडे थे। पहले जो हमारे तोमर साहब ने बताया कि हमारा यूथ वर्ग जो था भाजपा की तरफ उसका मोड़ था, ये और बिल्कुल सही बात है पहले चुनाव में। लेकिन अब मजबूरी है, अब सारे हमारे यूथ जो बच्चे हैं सारे गठबंधन की तरफ हैं। और जाट है तो जब पूछते हैं, जाट है तो जब जब अब विश्व में जाट को क्यों लिया जा रहा है? वोट के लिए। वोट के लिए। तो अब जाट और नाय शर्मा जी बहकावे में आ रहा। अच्छा, एक चीज बताओ, आप तो पुराने आदमी हो। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ था, मंदिर टूटा भी था, मस्जिद टूटी थी, सॉरी मस्जिद टूटा था, मंदिर बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि हम राम को लाएं, राम कहीं चले गए थे क्या? आप तो पुराने लोग हो। शर्मा जी ऐसा है, इनके जाए एक ओटीसी होती है, आप जानते होंगे। ओटीसी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप 100 में 101 पर झूठ बोलना जी। इनकी ट्रेनिंग है, उसे कहते हैं ओटीसी जी। इनको फुल ट्रेनिंग 9 महीने दी जाती है कि आप 1% भी सच नहीं बोलोगे, आप 100 से 101 झूठ बोलोगे, ये ट्रेनिंग ओटीसी की। और इनका कहना है कि जब तक जिसके पास तुम जाओ, गांव गांव से छोड़े जाते हैं 2-2 4-4 करके, कि वहीं रुकना, वहीं खाना, लड़ुआए ब्याजन के होतना है। अच्छा। ब्याह करे सोचने के हो न करे, वही जानते हैं जी, गांव में छोड़ देते नहीं है तकनीकी। ऐसे जो बाबा जी ने ब्याह को करा, बाबा जी ने ब्याह को बताओ, जो के आगे न पीछे हम नारी सुरक्षा करेंगे, बहन के गुंडन चौधरी तुम आप ही तो कर बना पाई, नारी सुरक्षा क्या करेंगे तुम? खुद की सुरक्षा ना करें तो नारी सुरक्षा क्या करेंगे?
तो ये साढ़ छोड़े जाते हैं, जैसे हमारे गांव में बाजार छोड़ देगा साढ़, ऐसे ये साढ़ है OTC भाई। तो इनको ये अब हमारे प्रधान जी के पास पहुंच गए, जब तक प्रधान जी बहकाए देंगे तब तक उठेंगे, चाहे रात को रोटी खाए मैं सोने पड़ेगा। तो ये OTC इनकी ये ट्रेनिंग है, झूठ की ट्रेनिंग है शर्मा जी। तो अब ये बता दो, हमारे गठबंधन में तो झूठी ट्रेनिंग है ना साहब, हमारे में तो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपने साढ़ से तुलना कर दी, दी, मैं करता हूँ, आपने साढ़ से तुलना कर दी, तो इनमें कौन सा साढ़ है? जी सबसे बड़ा साढ़ तो शाह है, बातें सबसे मेन साढ़ है शाह, बातें छोटो मोदी और बातें मुख्यमंत्री, तीनों साढ़ ये छोटे बड़े मान लो, तीनों साढ़ है जी पूरे देश में। बताओ मैं कितना करूँ? तो अमित शाह तो शादीशुदा हैं, बच्चे भी वो हैं। शादीशुदा साढ़ होता का बताओ। तो ये आपकी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल में 76 साल की। अच्छा 76, तो 76 साल में रामचंद्र जी कहाँ चले गए? तो हमारे कौन आए गए, हमारे यहाँ के दर्जी आए चौहान, हमारे दाऊ जी के मोड़ पर उनकी दुकान है। जब राम मंदिर का नाम आया तो पूजा है कि माला डाल के गए साहब, आज ये राम मंदिर तोड़ में जा रहे, और रातू राम मंदिर टूट को कौंडा दब गए, रुक गए। सवेरे ककैया हर काम में हंसे हैं भाई। तो सब संजा को आए ककैया मार के स्वाफी में कहा थे राम मंदिर तोड़ के आए, रात कल गए साझ सवेरे और संजा को मंदिर टूट गया और संजा लौट कर आए गए। हमारे गाँव में तो आना है, हमारे सामने पूछे कहाँ गए भैया, कि राम मंदिर कल पर गए हो और आज तुम राम मंदिर लौट के आए गए। राम मंदिर खत आए, राम जी कहाँ गए? राम जी कहूँ चले गए वनवास, तो जरूर चले गए राम जी, जो कसम पढ़ सका भाग रामायण में, और तो राम जी गए ना। वर्षों पहले आ गए थे, वो 5000 साल कहाँ थे? पहले आए थे। ये तो शर्मा जी जहाँ जहाँ अत्याचार होता है, जहाँ उनका पुनर्जन्म होता है, जाते कहाँ न कहीं आते हैं, न कहीं जाते हैं। बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे, तो मैंने कहा जाके लाभ बताओ, राम मंदिर बनाए, मंदिर वही बनाएंगे जहाँ राम मंदिर अयोध्या है। और जब तीसरी बात हत्या कचू, तुम बताओ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, खैर मतलब अनपढ़ ने इंट्रोड्यूशन 64 के ऊपर कम पढ़े हुई तो मतलब। तो अब ये बताओ, राम जी कृष्ण जी और भोले जी जो ज्यादा पिछले मुद्द हो कि राम मंदिर वही बनाएंगे, क्या मतलब ऐसा जब तो राम जी बापो को राम मंदिर राम जी को। अब ये कहते हैं कि अयोध्या सजा दी, काशी सजा दी, मथुरा सजाएंगे, तो मथुरा में कोई कमी नजर आ रही है क्या? मुझे तो नहीं दिखती। मथुरा कृष्ण की नगरी, कृष्ण को जन्म हो, भगवान जहाँ जन्म हो दाऊ जी और कृष्ण को, जाते बड़ी अयोध्या और आती आएगी भाई। यहाँ तो हम हमारे मथुरा में, वृंदावन में, दाऊ जी में कृष्ण बलदेव को जन्म हो गोकुल में, तो ये अब ये अयोध्या तो बहुत पीछे ही बात करो, मैं गलत कह रहा हूँ? तो मेरा मतलब कहने को है कि ये भाजपा में सिवाय झूठे के अलावा शर्मा जी दूसरों कोई काम ना बदले, रोज दे रहे तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे, तुम्हारे वो करेंगे, फलाना करो, वो अंबानी के जब कितने माफ कर दे व्यापारी के, सब के पहले 76,000 माफ करे, और किसानों का आरो 1,000 रुपया महीना, जहाँ में बिड और बीड़ी सैंपल साल महीना की पूर्ति ना होती, 500 रुपया महीना। अब जब आप बता दो कि मैं बीड़ी पीऊँ तू 500 रुपया में महीना भर खर्च चल जाओ, बताओ। तो जिन किसानों को बहकाना था इनको, अब किसान जिनके जाटो किसान जिनके बिल्कुल बहकाए में ना रहो शर्मा जी, जाके अब बहका ले। तो हाँ, जब हमारे तोमर साहब ने कही कि बाखन बहका ले, तो जब 3 कानून चली कहेंगे तो बहक तो सकते। अब तो किसान कबू ना बेकरो, जी चाहे कचूके खूब दाम दे तो ना बेकरो, घुटमुन पड़ जाए तो ना बेकरो, अब ना बेकरो काऊ कीमत मुझे। और आप बताइए। तो ये इन्होंने बताया कि किसान और जाट अब बहकने वाला नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा इन्होंने भी अच्छा निकाला इसमें, कर्ज माफी का। तो कर्ज माफ हुआ था? कर्ज को पूछ मेरे को बेईमान को कोई ईमान ना काऊ गुना हो, जो भर्रो का काऊ गुना मेरे को। तो एक बार स्टोरी दिखाई थी, एक किसान के 20 पैसे माफ हुए, तो वो कर्ज चुका नहीं पाएगा किसान। 20 पैसा बेईमानी का मेरे को महंगा नाम कर रहे हैं खाली वैक्सीन लगा रहे हैं, कर्जा वैक्सीन का बहुत हो गया है, वैक्सीन लगा, वैक्सीन कोरोना का तो वैक्सीन लगा रहे हैं जी, कोरोना है ही नहीं, काऊ के नाम है, काऊ को वैक्सीन मार मैंने कितनी। अच्छा, बिजली पे बड़ा हंगामा होता है, सरकार कह रही है, अभी अमित शाह आए, प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले बिजली आती नहीं थी। आप पुराने लोग हैं, तो आती थी या नहीं आती थी? बिना बिजली के कैसे काम चल रहे हैं? जे बिजली बनाई है जो नहीं बनाई है, जो 15-7 साल सब पूरे देश से खाए गए, बिजली के बाद बिजली प्राइवेट में दे रही, ये बालक डोले बिना नौकरी नो, एक बालक नौकरी लगी राज्य में, पेपर भोगो क्लिक है जिन्हें सिक्योरिटी क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या कर रही है भाई? पेपर लीक का होने लगे, पहले बाबा कांग्रेस राज्य में होते,
कांग्रेस आते होते के पेपर लीक इन्हें के पेपर लीक छोड़े इन्हें भर्ती ना करने के बालक से 100 डॉलर जो देखो तो सर कितने बार डॉलर है सब बेरोजगार है भाई ना कि सिक्योरिटी में स्टेज कराई गई होते। अखिलेश ने कहा कि एक सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, तो कितना किसानों को फायदा हो जाएगा उससे? सवाल कोई हुआ में तो एक लगन थे 90% किसानों को फायदा होगा। ये कह रहे थे इन्होंने बिजली हाफ कर दी, तो बिल हाफ आएगा इस बार? एक ना वैसे खाने खाली बेगा बेगा जे एक को ना है अब पिछले 4 बिल भर के आए मंगू ना आवेगा को। अच्छा, उसमें भी ना पूरा पुराना बिल है बिल वही है। वही पुराना ही बिल है। तो ये आपने देखा किस तरीके से किसानों की तमाम अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर किसान लगातार अपने मुद्दे और अपनी चीजें भी उठा रहा है। तो यहाँ अगर हम मूड ऑफ द नेशन की बात करें तो यहाँ किसानों और जाटों का मूड साफ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बोल दूंगा तो बीजेपी वाले कहेंगे अब कहते हैं तो कहने दो, बोरोलिन लगा लीजिए, खूब जलन होगी और उसका इलाज भी हो जाएगा, दवा ले लीजिए। लेकिन यहाँ का जो आंकड़ा है आपके लिए मुसीबत होने वाली है हुजूर, और आपको भी दिख रही है और मुझे तो स्पष्ट नजर आ रही है। ललित उपाध्याय के साथ डॉक्टर विवेक गर्गाचार, मथुरा, समाचार 24।